नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तेलका। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल लाइव तस्वीर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जो औद्योगिक है भिवानी में, जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर हरियाणा सरकार के द्वारा या कहें कि जो उद्योग क्षेत्र के जो तमाम लोग हैं उनको ऊपर बिजली गिराने का काम किया है, यानी कि ऊपर उनके ऊपर गाज गिराने का काम किया है। फिलहाल यहाँ पर तमाम जो इंडस्ट्री के लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बातें कर लेते हैं। फिलहाल आखिर वो इन चीजों को किस प्रकार से देखते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं पवन बुआनीवाला, प्रेसिडेंट भिवानी चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जनरल सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल। आज चित्रकूट में एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के सभी उद्योगपति, सभी व्यापारी, चाहे फूड ग्रेन व्यापारी है, चाहे किसी और प्रोडक्ट के व्यापारी है, उन सब ने शिरकत की है। आज शिरकत का है कि सबके दिलों में बड़ी भारी तकलीफ है जो हरियाणा सरकार ने अचानक एक दफे बिजली के रेट बढ़ा दिए। जब बिजली के रेट का बढ़ाना एक स्वाभाविक है, ये हर चीज के अंदर बढ़ते हैं। 10 पैसे 5 पैसे यूनिट साल के बढ़े तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन हरियाणा सरकार ने ये कह के कि हमारे यहाँ 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान है और वो सारा का सारा जनता पे, उद्योगपतियों पे, उन पे थोप दिया। आज 165 से 290 रुपए पर किलोवाट कर दिया। और आज उद्योगपति ये तो है नहीं कि घर की तरह आधा किलोवाट, 5 किलो, 4 किलोवाट का लोड होता है। हर यूनिट में मिनिमम 10 किलोवाट का और मैक्सिमम कई हजार किलोवाट का लोड है। यहाँ भिवानी में भिवानी टेक्सटाइल मिल है जो हमारे चैम्बर की मेंबर है, इधर हिंदुस्तान गम एंड केमिकल है, चिनार सिंटेक्स है और कितने ही उद्योग हमारे यहाँ, सैकड़ों उद्योग प्लास्टिक के लगे हुए हैं, सैकड़ों उद्योग आप फूड ग्रेन के अनाज मंडी से कनेक्टेड लगे हुए हैं और कितने ही उद्योग हमारी जो आज हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर है, जो कि हॉस्पिटल इक्विपमेंट को बनाती है। तो इतने लोड में आज एक आदमी का, जिसका मान लो 1 लाख रुपए का बिल आता था, वो 2 लाख रुपए का बिल आएगा और 2 लाख रुपए में वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएगी। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत जरूरी है कंट्रोल करना उद्योग में, और सरकार इस ढंग से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ा देगी तो यहाँ से उद्योग पलायन करके चले जाए। तो क्या आप मानते हैं जो व्यापारियों के ऊपर एक तरह से जो हरियाणा सरकार इसने गाज गिरने का काम किया है? ये तो स्वाभाविक बात है कि आज हरियाणा सरकार ने गाज क्या, उद्योगपति आप देखिए, यहाँ सैकड़ों उद्योगपति आए हुए हैं, सैकड़ों व्यापारी आए हुए हैं, सभी के मन में भारी तकलीफ है। वो ये कहती है कि भाई आज उद्योगों का ये हाल होगा तो हम क्या करेंगे। तो हम लोग सब ये मंत्रणा कर रहे हैं कि हम इस उद्योग को सरकार से डिमांड करेंगे, हम एक मेमोरेंडम देंगे सरकार को, और फिर भी नहीं कोई बात बनती है तो हरियाणा लेवल पे हम इस मुहिम को उठाएंगे ताकि हरियाणा को लाभ हो, न कि नुकसान हो। आज अगर उद्योग हमारा चला जाएगा हरियाणा से तो हरियाणा में जीएसटी की जो मेन कमाई है वो कहाँ से आएगी। आज देश में जो जीएसटी लगाया गया, आप देखो तो कई लाख करोड़ रुपए उसकी इनकम है, इसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हरियाणा के अंदर आज मारुति उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है जो कि सरकार को कई लाख की जीएसटी पे करती है। इसी तरह होंडा का है। इसी तरह भिवानी में अगर बात करूं तो भिवानी के उद्योगों का यहाँ सैकड़ों उद्योग लगे हुए हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं। अगर इनको बिजली के माफ नहीं करी गई, रेट कम नहीं की गई तो सारे हरियाणा का एक प्रकार से आंदोलन होगा। जी धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर और भी तमाम व्यापारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात करेंगे। जी, सबसे पहले मैडम से जान लेते हैं। मैडम जी, क्या कहना चाहें? देखिए, जिस प्रकार से लगातार जो हरियाणा सरकार बिजली के दाम बढ़ा रही है, इसमें आप लोगों को भी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। वही बात करें तो जो व्यापारी है उनको भी काफी परेशानी का सामना करना है, क्या कहना चाहें? देखो, ये तो सीधी सी बात है, जब व्यापारियों पर प्रभाव पड़ रहा है तो आम जनता पे तो पड़ना ही पड़ना। और इसका सोल्यूशन जो मैं एक आम गृहिणी की बात या आम जनता के उसमें बिहाफ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो बिजली चोरी है ना, उसको हायर किया जाए, न कि बिजली की दरें बढ़ाई जाए। वो फिर सामान्य हो जाएगा, सारा लेवल बराबर हो जाएगा, क्योंकि मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। जब हम जैसे फील्ड में निकलते हैं ना तो हम देखते हैं कि बिजली का और पानी का मिसयूज बहुत अधिक हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए अलग से स्कीम चलाई जाए, बजाय कि ये बिजली की दरें बढ़ाने के। आप ये भी मानते हैं कि भाई जो सरकार ने इलेक्शन से पहले दावे किए थे भाई व्यापारियों को अच्छी मुफ्त बिजली देने का कुछ काम करें, कुछ परसेंटेज माफ करेंगे,
उसमें क्या लगता है अभी फर्क पड़ा है कुछ? मैं तो से देखिए, मैडम ने कहा कि जो बिजली लोग चोरी कर रहे हैं उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए या फिर जो बिजली के दाम है उनको कम कर देना चाहिए। बिजली की चोरी पे रोक लगानी चाहिए। मेरे को कहना है निजी गांव देहात में चोरी की ज्यादा है, शहरों में कम है। इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं है चोरी। इंडस्ट्री से बिल लेके ना आम जनता को फ्री बांटेंगे ना तो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी है उनसे भी बातें कर लेते हैं, आखिर वो इन चीजों को किस प्रकार से देखते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, इलेक्शन से पहले जो सरकार ने दावे किए थे कि जो औद्योगिक होते हैं, जो औद्योगिक को काम करने वाले होते हैं, उनको कुछ परसेंटेज तक बिजली है मुफ्त दी जाएगी या फिर कुछ हिस्सा जो बिजली का होता है माफ कर दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या लगता है हरियाणा सरकार अपने जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम कर रही है? देखिए, मुफ्त का तो मैडम ने भी बोला था कि कोई ऐसा कॉलम इंडस्ट्री में है भी नहीं, तो ही हो गया। अब हम लोगों का जैसे कनेक्शन है, हमें 5 लाख रुपए का डिफरेंस आया, एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं जो पहले दे रहे थे। और जो कॉस्ट बढ़ रही है, तो मैडम ने भी पहले बोला था, थेफ्ट है, एफिशिएंसी है। अब एफिशिएंसी जो जा रही है, अब 30% लॉसेज आ रहे हैं, तो पूरे लॉसेज कम करें, आइदर थेफ्ट में हो या लॉसेज हो, हीट लॉसेज हो, ट्रांसमिशन लॉसेज हो, तो हो सकता है वो भरपाई भी हो जाएगी पैसे की जो डेफिसिट आ रहा है, और इंडस्ट्री भी रात में चलेगी। और थोड़ा थोड़ा हो जो जायज हो वो बढ़ना है तो इंडस्ट्री कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा बढ़ता है तो शौक लगता है, और इतना मार्जिन कहीं किसी इंडस्ट्री में नहीं रहा लंबा चौड़ा कि सब शौक एब्जॉर्ब कर दे। अब छोटा छोटा अगर मान लीजिए जो अभी आपकी मांग है उसको समय पर अगर पूरा नहीं किया जाता है तो क्या कुछ हो सकता है? भी आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन कर सकता है? ऐसा है जी, ये बिजली के जो बिल और रेट बढ़ाए हैं इंडस्ट्रियों पर, जब इंडस्ट्रियां कारखाने डूब जाएंगे तो वहां जो मजदूर काम करता है, कर्मचारी काम करता है, उसको भी फिर भार पड़ेगा, उसको वो छटनी करेंगे। और उससे जब इंडस्ट्री फेल होंगी बिजली के कारण, और ये सब जो, क्योंकि इंडस्ट्री के कारखानों के बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने सारी बात बता दी। ये कम फैक्ट्री से आए हुए हैं साहब, इन्होंने भी बता दी। हम तो व्यापारियों का समर्थन करते हैं। मेरे साथ शिवात साहब खड़े हैं जो सेवा दल के प्रधान हैं, ये भी समर्थन करने के लिए आए हैं। ये भी आपको कुछ कहे जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं विजेंद्र शिवात, जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल विभाग। जैसे पवन जी ने बताया कि भी रेट 165-290 कर दिए पर किलोवाट, तो डबल मार होगी एकदम से। तो सरकार का निर्णय बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि ये ओवर रेट बड़े रेट वापस लिए जाएं। और इससे नुकसान क्या होगा? सरकार कहते हैं 60,000 करोड़ रुपये कमाएंगे, इससे कोई कमाई नहीं होगी। ये इंडस्ट्री पलायन कर जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो आपको पता है क्राइम बढ़ेगा। तो इसलिए ये सरकार को नुकसान है एक किस्म से। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि भाई ये रेट सोच समझ के वापस लिए जाएं, और नहीं तो ये इसका बुरा हाल होगा। और हम इनका समर्थन करते हैं, सभी व्यापारियों का, भाइयों का, जो भी करेंगे हम उनके साथ।